नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले छोटे से गांव सुपरली डोलरिया के निवासी राष्ट्रीय स्तर के गांधीवादी किसान नेता अपने सिद्धांतों पर एक निष्ठा कर कार्य करने वाले लीलाधर सिंह राजपूत बाबूजी ने मीडिया से किसान हित से जुड़े मुद्दों पर विभाग चर्चा की। आपने कहा, सरकारी एमएसपी समर्थन मूल्य पर जो अहम सुझाव संगठनों द्वारा दिए जा रहे हैं उन पर विचार करें, जिसमें करोड़ों किसानों को फायदा होगा। लागत एवं मूल्य आयोग की एक दिवसीय बैठक में लीलाधर बाबूजी अपनी टीम के साथ सम्मिलित हुए। वहां अपने आंकड़ों के साथ किसानों की गंभीर समस्याओं को रखा और अपील की गई कि सरकार इन सिफारिशों को शीघ्र माने। बाबूजी कहते हैं, प्रदेश स्तर पर नरवाई में आग जलाने से जनहानि होती है। किसानों को जागरूक करने के लिए धरातल पर उतरकर बड़े स्तर पर जन अभियान चलाया जाएगा। उल्लेखनीय है, सैकड़ों लोगों ने कहा, लीलाधर बाबूजी ने अपना संपूर्ण जीवन किसानों के लिए समर्पित कर दिया। एक आम किसान की जिंदगी व्यतीत कर रहे और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। युवाओं को ऐसे व्यक्ति से सीख लेने की जरूरत है। ऐसी शख्सियत को हम हृदय से नमन प्रणाम करते हैं, जो किसानों का सच्चा हितैषी बनकर हमारे बीच संघर्ष कर रहा और कार्य कर रहा है। माखन नगर से राकेश नायक की रिपोर्ट। तो वहाँ पर किसानों का शोषण भी होता है, तो हमारा सरकार से ये निवेदन है कि आप न्यूनतम मूल्य की खरीदी कर रहे हैं तो औसत क्वालिटी जो ज़्यादा ख़राब भी ना हो और बहुत अच्छी भी ना हो, एक मिनिमम जो है, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो आप उसी क्वालिटी को आपको खरीदना चाहिए। किसान के नियंत्रण में पंखा लगाना, उसको साफ करना, कचरा वचरा साफ करके लिए जाए। और प्रकृति पे तो हमारा नियंत्रण है नहीं भाई। उद्योग में अगर कोई सामान बनता है, अब मान लीजिए कोई नट बोल्ट बन रहा है तो उसका सांचा होता है, वो फिक्स कर दिए, आप लाखों बनाएंगे एक जैसा निकलेगा। लेकिन हमारा जो खेती है वो खुले आसमान में होती है, कई मौसम के उतार चढ़ाव उसमें होते हैं और उनसे हमारी क्वालिटी भी प्रभावित हो सकती है। तो हमारा उस पर नियंत्रण नहीं है किसान का, तो उसको वहाँ सरकारों को इसको समझना चाहिए। दूसरा, एमएसपी की जहाँ तक बात है, इसकी गारंटी सरकार को दे देना चाहिए। और ये देश भर के किसान संगठनों की मांग है, किसानों की भी मांग है कि भाई किसी चीज़ की गारंटी अगर नहीं होगी तो हम तो ऐसे ही, कभी सरकार कहती कि हम 15 कुंटल खरीदेंगे, 18 कुंटल खरीदेंगे, हैं, और करते हैं। कुछ किसानों को कई प्रकार से मानसिक प्रताड़ना होती है, ट्राली लेके जाता है और वो कहते हैं नहीं 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 आपका ये उसमें नहीं आ रहा है। तो FAQ जो मानदंड इनने रखा है तो उसको क्लियर होना चाहिए। हम जहाँ तक समझते हैं कि FAQ का जो फुल फॉर्म है वो यानी एवरेज फेयर क्वालिटी, उसका फुल फॉर्म होना चाहिए। ठीक है जी। तो एवरेज फेयर एवरेज क्वालिटी का मतलब हो गया कि एक औसत जो किस्म होती है ना, ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा खराब, जब हम बेचने जाते हैं तो वहाँ पर उनका एक परचेसर सर्वेयर रहता है। आजकल एक नई व्यवस्था शुरू हो गई है, फिर वो सर्वेयर हाथ पर लेके देखता है, थाली में डाल के देखता है, वो कहता है ये FAQ में नहीं आ रहा। जबकि हमने कई बार ये देखा उसको खुद को कितनी लागत उसमें लगती है, कितना उत्पादन होता है और कितना किसान को घाटा होता है, हमने ये सिद्ध करके उनको बताया जी। तो ये एक दिवसीय कार्यक्रम था। हमने सुझाव दिए, बहुत सारे थे। राजस्थान से रामपाल जाट थे जी, और महाराष्ट्र से बाबू भाई थे, और हमारे साथ में अरुण पटेल गए थे जी, प्राय दिल्ली से भी थे। तो प्राय सभी प्रांतों से प्रतिनिधि संगठनों के वहाँ पर पहुँचे थे। तो सभी ने एक स्वर में यही बात की कि MSP कम है, MSP लाभकारी होना चाहिए। इस बात पर सब लोग सहमत थे। अभी तक सरकार जमीन का किराया नहीं जोड़ती है, तो हमने उसमें एक बात जोड़ी है और वो सही है। हमने कहा कि जमीन का किराया आप क्यों नहीं जोड़ते? जमीन कहीं हमको किसी ने फ्री में थोड़ी दी है, हमारे बाप दादाओं ने उसको खरीदी है, सरकारी उसमें स्टाम्प शुल्क दिया है, किसी दूसरे से खरीदी है, उसको पैसा दिया है। तो हमने पैसा लगाया है, जब जमीन हमारी है ना, तो उसका किराया क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? एक उद्योगपति अपनी बिल्डिंग का किराया जोड़ता है, बिजली का खर्चा जोड़ता है, लेबर का जोड़ता है, जो लागत मूल्य जोड़ता है और अपना मुनाफा भी जोड़ता है, फिर दाम तय करता है। और उस उद्योगपति को आप ये छूट देते हैं कि आप अधिकतम कितना भी दाम रख सकते हो, या कोई भी जो औद्योगिक उत्पादन आप ले सकते हैं, उस पर लिखा रहता है MRP।
एमआरपी लिखने की उनको छूट होती है उद्योगपतियों को। अब हमने कुछ ऐसे मार्का देखे हैं, ऐसे ब्रांड के ये आते हैं जिन पे हमने देखा है कि 500 रुपये एमआरपी लिखा है और मार्केट में 400 रुपये मिल रहे हैं। तो उनको तो अधिकतम, यानी एमआरपी का मतलब मिनिमम, वो मैक्सिमम प्राइस तय करने का अधिकार है। बाबू जी, एमएसपी को लेकर क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन क्या आवाज बुलंद कर रहा है, इसके बारे में? नहीं, मैं अब इसको थोड़ा सा पूरा कर दूं। आपने जहाँ से प्रश्न छोड़ा है कि उद्योग में बनने वाले जो उत्पादन है उन पे एमआरपी होती है, उनको ये छूट हमारी सरकार दे रही है कि वो कितना भी लिख सकते हैं। उसमें लिखा रहता है अधिकतम खुदरा मूल्य। और हमारा जब नंबर आता है किसानों का तो उसमें लिखा है, सरकार क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है जी। और उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जब हमारी उपज सरकार खरीदती है, उसकी जो एजेंसी रहती है, फिर वो कहती है कि नहीं 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 ये नहीं चलेगा, यानी हमसे खरीदी करेंगे एक ग्रेड की, यानी आप इसको ग्रेडिंग करा के लाइए, तो आप इसको और भी ऐसा बना के लाइए, इसमें ये पतला दाना है, ये सुकड़ा दाना है। तो इस तरह की कई वहाँ पाबंदियाँ